Hello guys, welcome back to Excel Magico Hub. So today we're going to cover incomplete dominance in 3 minutes. तो जैसा कि हम जानते हैं कि मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग जब भी होमोजाइगस कंडीशन होती है तो जो भी रिस्पेक्टिव एलील होता है डोमिनेंट या रिसेसिव वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, बट जब भी हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है तो जो डोमिनेंट एलील होता है वही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। बट अगर हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस देखें तो इधर कोई भी एलील कम्प्लीटली डोमिनेंट नहीं होता दूसरे एलील के ऊपर। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो अगर हम पेरेंट्स की बात करें तो कैपिटल आर जो जिस पेरेंट में कैपिटल आर होता है उसके फ्लावर्स कैसे होते हैं रेड, और जिसमें स्मॉल आर होता है उसके फ्लावर्स कैसे होते हैं वाइट होते हैं। तो ये फिनोमिनन बेसिकली किस में देखा जाता है, स्नैपड्रैगन में या एंटीराइनम स्पीशीज़ में देखा जाता है। तो अगर हम क्रॉस करें तो सबसे पहले अगर हम पेरेंट्स का क्रॉस करें तो हमारी जो F1 जनरेशन होगी है ना, पहले हम देखो ये क्या बन रहे हैं, हमारे गैमीट्स बन रहे हैं। कैपिटल आर से कैसे गैमीट्स बनेंगे, ये गैमीट बनेगा और स्मॉल आर से ये। अब हम इनका क्रॉस करें तो जो हमारी F1 जनरेशन है, ठीक है, उसमें हमें ये मिलेगा, हमारा कैपिटल आर स्मॉल आर मिलेगा हम इसका क्रॉस करेंगे तो। अब इसमें क्या होता है, ऑल फ्लावर्स आर पिंक। अब हमें देखो मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग मिलने तो रेड चाहिए थे, सारे फ्लावर्स कैसे होने चाहिए थे, रेड होने चाहिए थे, बट हमें वहाँ से क्या एक डेविएशन देखने को मिलती है। अब इधर कोई भी एलील दूसरे के ऊपर डोमिनेंट नहीं है तो हमें जो भी होगी देखो मीडियम देखने को मिलेगी, जो भी होगी हमें मीडियम देखने को मिलेगा। तो हमें इधर क्या पिंक फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। अब हम जब सेल्फ क्रॉस करते हैं F1 जनरेशन को तो उसके ये गैमीट्स बनते हैं। तो हम पुनेट स्क्वायर की हेल्प से हम आगे देखें तो हमें ये देखने को मिलता है, एक कैपिटल आर मिलता है। देखो पुनेट स्क्वायर की हेल्प से हमने ऐसे लिखा तो ये इधर कैपिटल आर तो ये कैपिटल आर बन गया, स्मॉल आर और कैपिटल आर तो कैपिटल आर स्मॉल आर है ना, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो इधर अगर हम देखें तो देखो हमारे पास एक क्या है कैपिटल आर, दो क्या है कैपिटल आर स्मॉल आर, और एक क्या है स्मॉल आर। तो अब जो कैपिटल आर है ये कैसे होते हैं, रेड फ्लावर होते हैं। अब दो कैसे हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये दो कैसे हो गए, पिंक फ्लावर हो गए। और एक कैसा हो गया, एक प्लांट जिसके कैसे हैं वाइट फ्लावर्स हैं। तो अगर हम देखें तो अगर हम देखो सबसे पहले जीनोटिपिक रेशियो की बात करें तो जीनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगी 1:2:1। वही फिनोटिपिक रेशियो की बात करें वो भी 1:2:1 आ रही है, जबकि जो मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस उसमें जो F2 जनरेशन में क्रॉस में क्या वैल्यू आती है 3:1 वैल्यू आती थी फिनोटिपिक रेशियो, बट इधर क्या आ रही है जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो F2 जनरेशन की सेम आ रही है। तो ये क्या है, मेंडल्स के जो लॉज थे उससे क्या है एक डेविएशन हमें देखने को मिलती है इसमें। तो कोई भी जो एलील होता है वो दूसरे के ऊपर कम्प्लीटली डोमिनेंट नहीं होता और इसमें हमें ये रेशियो देखने को मिलती है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, एक एक्सेप्शन है, मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस की बेसिकली क्या है, एक एक्सेप्शन है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर।